अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों फाइनली आपके भाई को कोई काम नहीं मिल रहा। फ़िलहाल ये एक हकीकत है, ठीक है। यूरोप में हालात बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ ये एक रियलिटी और एक हकीकत है। इस वक्त तो देखो सादे को यानी कि कोई काम नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे मैसेज करके मुझे बता रहे होते हैं कि भाई हमें काम चाहिए, यहाँ पर बराए मेहरबानी हमें काम दिलवा दें। अब ओवरऑल मेरे घर में 3, 4 या 5 लड़के रह रहे हैं। उनमें से जितने भी लड़के हैं वो सब के सब इस वक्त फारिग हैं, मुझ समेत। हमें काम नहीं मिल रहा, जॉबलेस हैं भाई इटली के अंदर हम। तो कुछ महीने ऐसे होते हैं, कुछ टाइम ऐसा आता है कि यूरोप के अंदर जो है ना काम शॉर्ट हो जाता है। अगर आपके पास परमानेंट और पक्का काम ना हो तो वो आपको फिर जो है ना कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करना पड़ता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि भाई इस वक्त साथ देखो केड़ा काम है। अच्छा, इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ एक रेस्टोरेंट के साथ और ये मेरा पहला तजर्बा है। फ़र्स्ट टाइम मैं किसी इटालियन होटल के ऊपर काम कर रहा हूँ और एक ऐसा होटल है जो कि उनकी जगह भी अपनी है, पूरा सिस्टम है उनके पास और वो एक इटालियन फैमिली है, उनका पूरा एक सेटअप है, फैमिली माहौल वहाँ पर। तो उन्होंने तकरीबन 19 से 20 लोग रखे हुए हैं जो वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम डेली बेस के ऊपर 1 to 1 बंदा जो है वो उनको बुलाते हैं, काम करवाते हैं। यानी कि हफ्ते में एक दिन इसको बुला लिया, एक दिन इसको बुला लिया और 1-2 दिन मुझे बुला लिया। तो अच्छे पैसे दे देते हैं, 1 घंटे के कम से कम 7-8 यूरो 9 यूरो भी दे देते हैं, 10 यूरो भी दे देते हैं, डिपेंड करता है काम के ऊपर। मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और आप ये मेरी वीडियो भी देख रहे हैं जो आपको ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है कि भाई हम लावा प्याती का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर उनकी कोई आयूत हो यानी कि हेल्प करनी हो तो वो मैं कर रहा हूँ। अब इसके अलावा सेकंड काम ये है कि इस वक्त जो है वो यूरोप के अंदर सर्दियों का जो सीज़न चल रहा है, इसके अंदर यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम भी स्टार्ट है। अगर आप एग्रीकल्चर का काम करना चाहें, किसी भी हमारे पाकिस्तानी हैं उनके साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन पैसों की तवक्को वक्त के ऊपर बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि आपको वक्त गुजरने के बाद पैसे मिलेंगे, वो भी तरले ऐसे करने पड़ेंगे जैसे आप कि पता नहीं कितने मजबूर हैं, आप उधार मांग रहे हैं उनसे, हालांकि वो आपके अपने पैसे होते हैं। ये मसले भी चलते हैं यहाँ, इसलिए एग्रीकल्चर का काम हम नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो सर्दी भी बर्दाश्त करनी है, ऊपर से फिर अपने ही पैसे मांगें और पैसे मिले ना, बहुत बुरा लगता है। तो एग्रीकल्चर की जो बात रहेगी एक साइड के ऊपर, जो लोग कर रहे हैं, जो कैंपों में हैं, जो नए लोग आए हैं, वो एग्रीकल्चर का काम करके अपना सर्वाइव कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी बात है, क्योंकि हमने रेंट भी देना है, घर के किराया भी है, पेट्रोल के खर्चे भी हैं, खाने पीने के मामला भी हैं, बहुत कुछ होता है। तो हम ऐसा काम ढूंढ रहे होते हैं कि जिसमें 2-3 घंटे डेली बेस के ऊपर काम हो और हमें काम मिल जाए। अब इसमें मुझे ये तजर्बा हुआ है कि जब आप अपने शहर के अंदर लिंक बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपना आप बताते हैं कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इतने साल से मैं यहाँ पर हूँ, हर एक से मिलें। दुकानदार यहाँ पर बहुत हैं, आपके अपने पाकिस्तानी हैं, इटालियन भी हैं, कुछ लोग ऐसे काम भी है, वो आपको 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हफ्ते के अंदर 1-2 दिन के लिए काम दे देते हैं। और ये सिर्फ हम लोग नहीं, इटालियन लड़कियां भी ऐसे ही करती हैं, क्योंकि जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर लड़कियाँ भी काम करती हैं होटल के ऊपर। और वो लड़की 1 दिन के लिए, चंद घंटों के लिए एक रेस्टोरेंट के ऊपर, 1 दिन के लिए चंद घंटों के लिए एक रेस्टोरेंट के ऊपर, इस तरह से ये लोग काम करते हैं। इसमें ये होता है कि आपका जो एक्सपेंस है, जिसमें मोबाइल का, खाने पीने का, किराया है, ये सारे एक्सपेंस आपके निकल आते हैं। इसके अलावा अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जिसके अंदर 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है, वो फैक्ट्री के अंदर है या कोई और काम आप कर रहे हैं जिसमें आप कोई ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको जो सैलरी मिलती है वो 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 तक भी आपको मिलती है। लेकिन आपके भाई के पास इस वक्त भाई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि दिसंबर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हुआ था, तो मुझे वो जो कंपनी है वो कंपनी पसंद नहीं आई, और उस कंपनी के अंदर वो कुछ काम ऐसा था जो केमिकल का काम था, जिसके जो आपके जिस्म के अंदर जाता है, फिर बाद में आपके गुर्दे, फेफड़े, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए बहुत से लोगों ने वहाँ पर काम छोड़ा और मैंने भी वो काम छोड़ दिया, क्योंकि ये रिस्की काम था। आज से कुछ सालों के बाद मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता था, इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिया है। इसलिए मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जब आप आते हैं और आप आकर कोई काम देखते हैं कि अगर आपको कोई काम पसंद है और आपको किसी काम में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप करें। लेकिन अगर आपकी सेहत का इशू है, आगे चल के आप समझते हैं कि यार ये आगे चल के मसले बन जाएंगे, आप इस काम को कट ऑफ कर दें, ये काम आपके लिए ठीक नहीं है। फ़िलहाल अभी हम काम ढूंढ रहे हैं, एजेंसियों के ऊपर अपनी CV दी है और अभी तक काम जो है वो प्रॉपर्ली खुले नहीं हैं। जैसे ही खुलेंगे तो काम जो है वो खुल जाएंगे, जितने भी हमारे घर में भाई हैं सबको काम मिल जाएंगे, जितने भी लड़के हैं फैक्ट्रियों के अंदर है, कोई किसी भी जगह के ऊपर काम है वो मिल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। देखें, यूरोप के अंदर मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ, बहुत से लोग फैमिलीज़ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, ख़वातीन भी हैं, यहाँ पर परेशान होती हैं कि इटली में काम नहीं है।
देखें यहाँ पर काम का, मौसम का, उसके बाद ट्रेन का, बस का और लड़की का पता नहीं चलता, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये बात क्लियर कट है। ये यूरोप है, यहाँ पर लोगों के घर भी आर्जी होते हैं कि आज वो एक जगह के ऊपर हैं, कल वो दूसरे सूबे के अंदर पहुँचे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल हैं, आम चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आपका बेटा बाहर काम क्या करता है। देखें यहाँ पर काम डेली बेस के ऊपर मिल ही जाता है, मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ बंदा कर ही लेता है। अगर वो हिम्मत करने वाला हो, अपने हाथ पाँव मारने वाला हो, कुछ ना कुछ कमा ही लेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग घर में बैठ के बातें करते रहते हैं कि यार पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पर तो काम नहीं है, यहाँ पर तो कोई हालात नहीं है, तो ये फॉल्ट हमारा अपना है। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास काम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि काम है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो उसमें गलती हमारी है। अगर हम ढूंढेंगे, जाके कोशिश करेंगे, किसी दुकान के ऊपर जाएंगे कि भाई हमें काम मिल ही जाएगा, डेली बेस के ऊपर 30-40 यूरो की हम दिहाड़ी कहीं ना कहीं से लगा ही लेंगे। ना मिले एट द एंड जो है वो एग्रीकल्चर हम कर ही लेंगे। फिर एग्रीकल्चर एक लास्ट ऑप्शन है, किसी न किसी के साथ बात करके, या अगर आपका तल्लक हो आप इटालियन से बात करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, 60-70 यूरो तक कमा सकते हैं इटालियन के साथ बात करके। ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो जो बंदे ये समझते हैं कि जी यूरोप के अंदर इसके पास काम नहीं है, ये तो वेला है, ये है वो है, ज़रूरी ये है यूरोप के अंदर याद रखें कि आपका बच्चा यहाँ पर किसी गलत काम में मुलव्वस ना हो, 2 नंबरी ना करता हो, कोई नशे धंधे के अंदर ना हो, बाकी कोई मसला नहीं है। मेहनती है ना, काम मिल ही जाता है। यहाँ हर बंदा जो ना काम की तलाश में होता है और काम उसको मिल ही जाता है, हर बंदा कहीं ना कहीं कर रहा है। और जो लोग भी मेरी तरह, जितने भी लोग इस वक्त यूरोप के अंदर परेशान हैं, वो परेशान ना हो। आपको इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने के अंदर आपको काम, नौकरी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है भाई। जॉबलेस हैं लोग, फ़ायदा उठाते हैं कि भाई इटली में आए हैं, इटली में आके 1-2 बंदे की स्टोरी देखिए कि इसके पास काम नहीं है, साथ ही वीडियो अपलोड कर दी, इटली नो जॉब, देयर हैव नो फ्यूचर, इटली विदाउट जॉब। तो ये ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अवेल करने वाला इंसान जो अपनी गर्दन नीचे रखे कि मैं यहाँ पर मज़दूरी करने के लिए आया हूँ, मेहनत करने के लिए आया हूँ, कुछ बनने के लिए आया हूँ, वो बस सर फेंक के काम करे, जो भी मिलता है काम करे, मेहनत करे, क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती है और टाइम ही सब कुछ है। अपने टाइम को ज़ाया ना करें और दुआओं में याद रखें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, आप दोस्तों तक पैगाम पहुँचाना यही था कि देखें यहाँ पर कोई बंदा भी नेगेटिव ना हो। मुश्किल हालात भी आते हैं, मुश्किल नहीं आएंगे तो अच्छे वक्त की कदर कैसे होगी। तो जब हमें काम मिलेगा, हमें उस काम की कदर होगी। तो अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए बेहतर करे, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।